पहला तिमोथियुस बाब 5। किसी बड़े उम्र रसीदा को मलामत ना कर, बल्कि बाप जानकर नसीहत कर, और जवानों को भाई जानकर, और बड़ी उम्र वाली औरतों को माँ जानकर, और जवान औरतों को कमाल पाकीज़गी से बहन जानकर। उन बेवाओं की जो वाकई बेवा हैं इज्जत कर, और अगर किसी बेवा के बेटे या पोते हों तो वो पहले अपने ही घराने के साथ दीनदारी का बर्ताव करना और माँ बाप का हक अदा करना सीखें, क्योंकि ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। जो वाकई बेवा है और उसका कोई नहीं, वो खुदा पर उम्मीद रखती है और रात दिन मुनाजात और दुआओं में मशगूल रहती है। मगर जो ऐशो इशरत में पड़ गई है वो जीते जी मर गई है। इन बातों का भी हुक्म कर ताकि वो बेइल्ज़ाम रहें। अगर कोई अपनों और ख़ासकर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। वही बेवा फर्द में लिखी जाए जो 60 बरस से कम की ना हो और एक शौहर की बीवी हुई हो और नेक कामों में मशहूर हो, बच्चों की तरबियत की हो, परदेसियों के साथ मेहमान नवाजी की हो, मुकद्दसों के पाँव धोए हों, मुसीबत ज़दों की मदद की हो और हर नेक काम करने के दर पे रही हो। मगर जवान बेवाओं के नाम दर्ज ना कर, क्योंकि जब वो मसीह के खिलाफ नफ्स के ताबे हो जाती हैं तो ब्याह करना चाहती हैं और सज़ा के लायक ठहरती हैं, इसलिए कि उन्होंने अपने पहले ईमान को छोड़ दिया। और इसके साथ ही वो घर घर फिरकर बेकार रहना सीखती हैं, और सिर्फ बेकार ही नहीं रहती बल्कि बकबक करती रहती और औरों के काम में दखल भी देती हैं और नाशाइस्ता बातें कहती हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि जवान बेवाएं ब्याह करें, उनके औलाद हो, घर का इंतज़ाम करें और किसी मुखालिफ को बदगोई का मौका ना दें, क्योंकि बाज़ गुमराह होकर शैतान की पैरों हो चुकी हैं। अगर किसी ईमानदार औरत के यहाँ बेवाएं हों तो वही उनकी मदद करे और कलीसिया पर बोझ ना डाला जाए, ताकि वो उनकी मदद कर सके जो वाकई बेवा हैं। जो बुज़ुर्ग अच्छा इंतज़ाम करते हैं, ख़ासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो चंद इज़्ज़त के लायक समझे जाएं। क्योंकि किताब मुक़द्दस ये कहती है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना, और मज़दूर अपनी मज़दूरी का हकदार है। जो दावा किसी बुज़ुर्ग के बरखिलाफ़ किया जाए बग़ैर 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन। गुनाह करने वालों को सबके सामने मलामत कर, ताकि औरों को भी खौफ हो। खुदा और मसीह यसू और बरगज़ीदा फरिश्तों को गवाह करके मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि इन बातों पर बिला तासुब अमल करना और कोई काम तरफदारी से ना करना, किसी शख्स पर जल्द हाथ ना रखना और दूसरों के गुनाहों में शरीक ना होना, अपने आप को पाक रखना। आइंदा को सिर्फ पानी ही ना पिया कर, बल्कि अपने मैदा और अक्सर कमज़ोर रहने की वजह से ज़रा सी मैं भी काम में लाया कर। बाज़ आदमियों के गुनाह ज़ाहिर होते हैं और पहले ही अदालत में पहुंच जाते हैं, और बाज़ के पीछे जाते हैं। इसी तरह बाज़ अच्छे काम भी ज़ाहिर होते हैं, और जो ऐसे नहीं होते वो भी छुप नहीं सकते। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।